नमस्कार। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के यदि बड़े परिवर्तन की हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि शनिदेव की स्थितियाँ नवम भाव से निकलकर शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए दशम भाव में यानी कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक के क्रम में स्वराशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जो चर्चा अभी से होने लगी है कि गुरु और राहु का चांडाल दोष बनेगा, किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह के क्रम होंगे, ये भी हम यहाँ पर आपके सम्मुख चर्चा विश्लेषण में रखने का प्रयास करेंगे। मंगल शुरुआती तौर पर वक्री चल रहे हैं, तो वहीं पर ये जो 12 भावों के साथ में नवग्रही व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये जनवरी 2023 के शुरुआती क्रम का आधार है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जो व्यक्तित्व की स्थितियों को दर्शाता है। जो व्यक्तित्व के भीतर कहीं ना कहीं एक तेज़ी बनी हुई थी, जो व्यक्तित्व के साथ में कहीं ना कहीं एक जो एग्रेसिव नोट बना हुआ था, वो इस वर्ष की शुरुआत में भी आप कैरी करने वाले होंगे। 12 मार्च 2023 तक का जो समय है, जो कार्य सामने आ रहे हैं और जिस ऊर्जा के साथ में उस कार्य को संपन्न करना होता है, उसकी पूरी ही गणना यहाँ आपके साथ में। ये भी देखिएगा कि आप यदि टेक्निकल और मेडिकल फील्ड में है, कोई भी मेजर इंटरव्यू का बेस यहाँ सामने निकल कर आ रहा है, तो वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस आप देखने वाले हो सकते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि लाभेश लाभ भाव में एवं मंगल की स्थितियाँ द्वादशेश एवं सप्तमेश के प्रथम भाव में, इसी वजह से जो एनर्जी का फ्लो है वो देखते ही बनता है। उसमें भी यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, स्वयं को किसी भी स्टार्टअप की तरफ आप लेकर जाना चाहते हैं, तो उसकी जो हद के साथ में सकारात्मकता के स्तर होने चाहिए वो आपके साथ में बने हुए हैं। उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये स्पष्टता भी रखने की आवश्यकता है कि यहाँ जो कई बार एग्रेसिवनेस गृहस्थ पक्ष के साथ में निकल कर आती है, वो डिस्टर्बेंसेस के बेस को भी बना सकती है। उससे इस शुरुआती 3 महीने के क्रम में आप ज़रूर संभलिएगा। इंटरव्यूज़ के बेसिस पे, मीटिंग्स के बेसिस पर बिना रुके बिना थके अपने कामकाज को आगे से आगे ले जाने के बूते पर, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी रिजोल्यूशन खुद के लिए पास किया है कि हम यहाँ इस संकल्प शक्ति के साथ में इस कार्य को तो करेंगे, भले ही स्वास्थ्य हो, भले ही पढ़ना हो, भले ही कोई और प्रवृत्ति हो, वहां पर भी जो आपके निर्णय का तेज है वो आपके साथ में पूर्णतया रहने वाला रहेगा। तो उसमें कोई भी दुविधा मनस आधार नहीं। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुरुआती तौर से ही वाणी यहां आपको उत्कृष्टता दे रही है। कम्युनिकेशन का पेस और बेस बहुत शानदार तरीके से बना हुआ। जो आप कह रहे हैं उसके पीछे आपका अनुभव है, और जब व्यक्ति अनुभव के साथ में बोलता है तो अगलों को जो अनुभूति होती है वो कन्विंसिंग अप्रोच के साथ में होती है। ये जो पूरा ही एक तरह से कॉर्डियल बेस बना हुआ है, पॉजिटिव नोट बना हुआ है, ये भी जीवन को आगे बढ़ाता चला जाता है। पारिवारिक जनों के साथ में समृद्धि का शीर्ष और साथ ही साथ में संतुष्टि का प्रतिमान बहुत गहराई से स्थापित रहने वाला होगा। इसमें कोई भी तरीके की डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर नहीं है। ये भी आप गौर कीजिएगा कि जो पारिवारिक जनों के साथ में आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी इस वर्ष की शुरुआत में ही जाया जा सकता है। मान लीजिए एक फ्लैट में रह रहे हैं, अब बड़े फ्लैट की रिक्वायरमेंट है और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी सामने नजर आ रही है, परंतु कॉन्फिडेंस नहीं है। पारिवारिक जनों से चर्चा हुई, वहां से विश्वास की पूंजी निकल कर आई और वही पूंजी जीवन को एक अलग आधार के साथ में जोड़ती चली गई। द्वितीय भाव का ये क्रम स्पष्टता से इसी बात को इंगित करने वाला हो जाता है, और यही ताकत आपके साथ में पूर्णतया बनी हुई है। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो आप कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी अपने फ्लो को एस्टेब्लिश करते इस वर्ष चले जाएंगे। चर्चा पराक्रम की, देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की स्थितियां। शनिदेव तो 17 दिनों के लिए और देवगुरु बृहस्पति शुरुआत के 3 महीने 22 दिनों के लिए अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो इसी वजह से कोई भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी और खुद को कई बार आगे बढ़कर एक्सप्लोर करना होता है कि नहीं, हम हैं हकदार, हम इस कार्य को कर सकते हैं, हम हैं उतने जिम्मेदार,
तो जब अंतिम उपचय से प्रथम उपचय की यात्रा देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृतमयी दृष्टि से तय कर रहे हों, नवम पंचम का ये जो संयोग पराक्रम भाव के साथ में बन रहा हो, तो व्यक्ति एक बात को स्पष्ट तौर के ऊपर याद रख सकता है। स्मृतियों में अंकित करके चलिएगा इस बात को कि स्वयं को जहां आपने एक पटल पर रखा, वहीं से एक अलग गूंज सामने सुनने को मिलती है। ये ताकत आपके साथ में है। यात्राओं से संबंधित कामकाज को जीवन के भीतर बहुत गहराई से संप्रेषित किया जा सकता है। इसमें रुकावट और बाधा के स्तर दूर दूर तक भी नहीं है। ये गौर करने की जरूरत आपको मुख्यतया यहां पर रहेगी कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो नियंत्रण के क्रम को लेकर चल रही है, और उन महत्वाकांक्षाओं के नियंत्रण की वजह से आप कामकाज पर अधिक फोकस कर पाएंगे। ये इस जर्नी का अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है। जिन लोगों के सहयोग की अपेक्षा थी वो साथ में आते हैं, और उसी सहयोग की वजह से हम आगे चलते चले जाते हैं। ये एक जो रास्ता है, ये जो क्रम है, यहां साथ में बना हुआ है। आप यदि हैंडीक्राफ्ट, टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में या फिर एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े निर्णय की दरकार जीवन के भीतर है, तो अब यहां रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। बढ़ते हैं हम चतुर्थ भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि शुरुआती तौर पर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी कामकाज के बेहतर होने के बावजूद बनी रह सकती है। हृदय संबंधी रोगों से यहाँ प्रथमतया तो आप जो 16 जनवरी तक का समय है, 1 से 16 जनवरी तक का ये फ्रेम हो गया 2023 का, इसमें ख्याल रखिएगा। इसी के साथ में जो जुलाई और अगस्त का महीना है, हृदय संबंधी रोगों से वहाँ पर भी संभलने की खुद को ज़रूरत रहेगी। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्के फुल्के चिंताएं घिरे रह सकती है। बहुत ज़्यादा एब्रप्ट बेसिस नहीं है, परंतु कुछ कंसर्न्स यहाँ मौजूद। नेटिव प्लेस के साथ में बारंबार यात्राएं इस वर्ष तय करनी पड़ सकती है। इस एक बात को अपने साथ में ज़रूर आप जोड़ने वाले रहें। इसी क्रम के साथ में ये एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि वाहन संबंधी कामकाज हो, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज हो, मार्च और अप्रैल का जो महीने का क्रम है तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कहा जाएगा। वहाँ से आपकी जर्नी एक फ्लॉलेस बेस को बनाती चली जाएगी। रुकने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में शुरुआती 2 महीने निर्णय के लिहाजा थोड़े से धीमे कहे जाएंगे। वहीं पंचम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि बुध की स्थितियाँ शुरुआती तौर पर इतनी सहयोग के साथ में नहीं है। इसी वजह से एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप संभलने का प्रयत्न करें। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव है, आप स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं। जो तकरीबन एक प्रक्रिया के साथ में चर्चा की जाए तो आप ये देखिएगा कि जो भी ऐसे कार्य है जहां गणनाओं के माध्यम से चलना होता है, जहां व्यक्ति को एकाग्रता की, एकांत के साथ में स्वयं के साथ मंथन की आवश्यकता होती है, वहां व्यक्ति खुद को कई बार कमज़ोर महसूस करता है। इस एक बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो आपकी कैलिबर का बेस है वो हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस आपके सामने लेकर आ सकता है। स्वसंशय जिसको हम कहते हैं, सेल्फ डाउट की अप्रोच, वो डिस्टर्ब कर सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। और वहीं आप ये भी देखेंगे जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रसर हैं, यदि आप 13 फरवरी तक ट्रैवल को अवॉइड करके चलते हैं, अवर्जिव रहते हैं वहां से, तो ज्यादा बेहतर एवं उन्नति प्रदायक क्रम कहा जाएगा। वहीं 6th हाउस की जब चर्चा करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे ही वर्ष नर्व्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधान रहा जाए। देवगुरु बृहस्पति जब चांडाल दोष में होंगे, 7वीं दृष्टि से यहाँ तुला राशि स्थान को देख रहे होंगे, जहां से शनिदेव की दृष्टि हट जाएगी 17 जनवरी के बाद। कहीं ना कहीं जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, वजन में वृद्धि के जो क्रम होते हैं, वो शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए निकल कर आ सकते हैं। वहीं शत्रुवत स्थितियां इतनी हावी नहीं, परंतु उनके द्वारा जो डर दिए जाते हैं वो हावी रह सकते हैं। इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो ये एक बेस लगातार बना हुआ है, इसके साथ एक और बात निकल कर आती है कि जो यहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स हैं उसके अंदर अब आकस्मिक तौर पर निर्णय लेके आप कमी की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी सहयोग का प्रतिमान आपके साथ में बहुत गहराई से स्थापित रहने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। सप्तम की ओर बढ़ते हैं।
सप्तम के आधार के साथ में यदि चर्चा करें तो पहले तो व्यापारिक जीवन के अंदर एक अलग स्थिरता, एक अलग जो अनुशासन होता है वो बना हुआ है। अनुशासित जब भी व्यक्ति अपने कामकाज के साथ में होगा तो व्यक्तिगत जीवन को भी बेहतर तरीके से देख पाएगा, क्योंकि वो टाइम के सिस्टमेटिक एडजस्टमेंट के साथ में है। यहां ये करना है, यहां ये करना है, और एक तरह से लीडिंग एग्जाम्पल बनता है अपने आसपास के लोगों के लिए। वो ताकत मंगल की वजह से यहां आपके साथ में मौजूद है। वहीं मेडिकल में भी यदि आप हस्तक्षेप अपने बूते रखना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल की ओर बढ़ना चाहते हैं, और इसी के साथ में कोई भी ऐसा कार्य जो सर्विस इंडस्ट्री के साथ में हो उस और यदि आप बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। मंगल की शुरुआती तौर पर दृष्टि यहां चतुर्थ भाव पर और उसके बाद सप्तम भाव एवं अष्टम भाव पर भी रहने वाली होगी। इसी वजह से जो हिडन प्रॉब्लम्स है, साथ ही साथ व्यापारिक जीवन के अंदर कहीं ना कहीं जो दुविधाएं आ सकती है, उनसे जो संभल कर चलना होता है वो पूरा ही फ्रेम आपके साथ एस्टेब्लिश है। गृहस्थ पक्ष के साथ पुनः निवेदन कि छोटी छोटी बातों में खुद को यहाँ नकारात्मक करने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ही वो अंकित स्तर है जिसके साथ चलते हुए आप स्वयं को व्यापारिक साझेदारियों में भी कुछ हद तक घिरा हुआ पा सकते हैं। उसे भी आप संभलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप में जहां आपने 12 मार्च तक थोड़ा सा समय निकाल दिया, आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस बने रहेंगे। अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति का राशि स्थान हो जाता है, बुधादित्य यहाँ शुरुआती तौर पर बना रहेगा। इसी वजह से रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर शुरुआती तौर पर थोड़ी सी दुविधाएं यहाँ निकल कर आ सकती हैं, इससे इनकार नहीं है। ये देखिएगा कि आप किसी भी हुनर के साथ में यहाँ है, हुनर जो लाभ के संप्रेषित क्रम को लेकर चलता है, वो ताकत यहाँ आपके साथ में बेहद अच्छे से बनी हुई है, जो एक पॉजिटिव बेसिस को डेवलप करती है। वहीं नवम भाव की यदि हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि आध्यात्मिक तौर पर जो संस्थितियां आपके लिए बनी हुई थी, इस वर्ष की शुरुआत में इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर मटेरियलिस्टिक लग्जरी हावी रह सकती है। आप यहाँ यदि जुडिशरी संबंधी प्रिपरेशन के साथ में है और उसमें भी हायर अप्रोच के नोट को अपने लिए एजुकेशन में देखना चाहते हैं, सपोर्ट है। फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज भी आपको एक अलग फ्लो की तरफ लेकर चलते हुए प्रतीत होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई चिंता की गुंजाइश है अपने साथ में बनाकर आप बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहें, ये एक निवेदन है। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो आपके अनुभव लगातार आपका सहयोग देते रहे हैं, उस अनुभव के साथ में इंट्यूशन जो पूर्वाभास है उसकी ताकत भी बनी रहेगी। ये एक अद्भुत स्थिति। चर्चा करते हैं दशम भाव की। आप ये देखिएगा कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 के बाद दशम भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे। इसी वजह से भाग दौड़ की एक अलग ताकत आपके साथ यहाँ इस पूरे ही वर्ष बनी हुई है, जो आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने का एक क्रम है। पिता के साथ शुरुआती तौर पर कॉन्ट्राडिक्शंस रह सकते हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। वहीं आप यदि यहाँ यांत्रिक विद्या यानी टेक्नोलॉजी के साथ में पुनः खुद को स्टडीज़ की ओर लेकर जाना चाहते हैं, गौर कीजिएगा हायर एजुकेशन की लॉर्डशिप 10th हाउस में है। वही शिक्षा आजीविका का एक अलग आधार बनकर सामने होती है। वो ताकत यहाँ आपके साथ में उपस्थित रहते हुए प्रतीत होती है। और जो प्रबंधन संबंधी स्थितियां हैं, मार्च और अप्रैल में जो खुद को पूरी तरीके से मैनेज करना होता है, वहां पर भी एक बहुत शानदार स्थिति आपके साथ में रहने वाली हो सकती है। इससे बिल्कुल भी इनकार दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर देवगुरु लाभ भाव के साथ में है। इसी वजह से जो स्थायित्व का क्रम यहाँ पर पूरे ही वर्ष की प्रक्रिया के साथ बना रहना चाहिए, वो बना हुआ है। धीरे धीरे प्रत्येक कामकाज की ओर बढ़ रहे हैं और प्रत्येक काम को अपने हिसाब से समय भी दे रहे हैं। इसी वजह से लाभ भी बढ़ रहे हैं, प्रोएक्टिव भी है कुछ चीज़ों के साथ में। ये पूरी ही ताकत आपके साथ में देवगुरु बृहस्पति की वजह से बनी हुई है। ये स्पष्टता भी रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी कि आप अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे से पहचानने वाले होंगे। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए कहा जा सकता है, बिल्कुल भी इनकार हम नहीं करेंगे। इस बात पर भी आप पूर्णतया अपने आधार को बनाकर चलिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, पुनः आप वहां पर एक रफ्तार को प्राप्त करते चले जाएंगे, भले ही वो धीरे धीरे के क्रम में बढ़ने वाली स्थिति हो। द्वादश की हम चर्चा करते हैं तो द्वादश के राहु है, जो कई बार एब्रप्ट फियर के बेसिस मन के भीतर होते हैं।
वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। परंतु विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कई बार व्यक्ति भय के साथ में भी भागता है और द्वादश के राहु वहीं से व्यक्ति को विजय के क्रम की ओर भी लेकर चलने वाले हो जाते हैं, इसमें कोई भी इनकार नहीं। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी देखिएगा कि निरंतर तौर पर प्रत्येक शनिवार एवं रविवार यदि 7 धान आप पक्षियों को चुगने के लिए डालते हैं तो वो भी एक अच्छा क्रम कहा जाएगा। ये 12th हाउस की लॉर्डशिप की एक मेजर अप्रोच है। द्वादशेश मंगल यहाँ प्रथम भावस्थ आधार में है, जहां पर भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा का व्यय होते हुए देखता है वो उसको सिस्टमेटिक करता चला जाता है। ऊर्जा लग रही है, इस तरफ लगनी चाहिए, उससे परिणाम आएंगे। ये जो यात्रा वृतांत है आपके साथ में मौजूद है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार, और साथ ही साथ वर्ष 2023 की बारंबार मंगल कामनाएं।